आपने कोई लिस्ट नहीं दी बहू को कि ये दिया जाए? क्यों? लिस्ट की क्या जरूरत है? भाई हमें तो मिश्री की ससुराल वालों ने ये लंबी लिस्ट पकड़ा दी थी। आजकल रिवाज है ना। गैरों में शादी की होगी तुमने? नहीं नहीं, फुरकान का सगा भांजा है बिलाल। इंतहाई कोई कमीने लोग हैं। अपनों में कोई लिस्ट देता है क्या? खाला ये तो करना ही पड़ता है। ये तुम जैसे लोगों ने ही तबाही मचाई है, वरना कोई बाप अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी भेजता है। अरे अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई देता है। तुमने तायरा के कहने पे लिस्ट बनानी मुझसे पूछा? तुम क्या पूछना था? सब बनाते हैं लिस्ट। वो बेहया और कमजोर लोगों के। हमारे घर में किस चीज की कमी है जो हम जहेज लें? मैंने कह दिया रियाज से, मेहरू को जहेज में एक सुई भी ना दी जाए। जीवन के सहरा में खोई मेहरू, जीवन के सहरा में खोई मेहरू। हम जहेज नहीं लेंगे। इसरार, दुनिया क्या कहेगी कि कैसे भूखे नंगों में हमने अपने हीरे जैसे बेटे को ब्याह दिया। कोई कुछ नहीं कहता। ये तुम जैसी औरतों की दिमाग की इख्तरा है बस। आपने मुझसे पूछे बगैर ये हामी कैसे भर ली कि हम जहेज नहीं लेंगे? जरूर अम्मा ने पढ़ाया होगा। अपनी जबान काबू में रखो इफ़्फ़त बेगम, और मुझे मेरी हद तोड़ने पर मजबूर मत करो तुम। आप हमेशा अपनी चलाते हैं। मैं शहरी की माँ हूँ, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं, मेरे कोई अरमान नहीं। तो पूरे करो अपने अरमान। किसने रोका है तुम्हें? कुछ देना है बहू को तो खुद खरीद के लाओ उसके लिए। अगर रियाज भाई जहेज नहीं लेंगे ना, तो हमारी तरफ से भी बरी नहीं जाएगी। मैं समझा नहीं। तो फिर यूं ही 3 कपड़ों में शादी कर देते हैं। शादी का जोड़ा बोले हैं, वलीमे का हम बना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने मशवरा नहीं मांगा है तुमसे। आप तो कहते हैं कि बरी ऐसी हो कि सारी दुनिया देखे, तो मुझे भी फिर जहेज ऐसा चाहिए कि सारी दुनिया देखे। जहेज नहीं लूंगा मैं। लेना पड़ेगा। मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं है। इफ़्फ़त बेगम, तो क्या तुम जहेज के एवज बेटा फरोख्त कर रही हो? बस मैंने कह दिया है, लिस्ट के मुताबिक जहेज मिलेगा तो बरी बनेगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। तो ठीक है, बनाओ लिस्ट। तुम्हें लिस्ट के मुताबिक जहेज मिलेगा। इफ़्फ़त बेगम, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मादा परस्त औरत हो। इसरार, आप गलत सोच रहे हैं। कोई गलत नहीं कह रहा मैं, सच कहते हैं। किसी के साथ रहते उम्र बीत जाती है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। तुम्हें भी इफ़्फ़त बेगम नहीं पहचान पाया। तो फिर मैं भी ये कह सकती हूँ, अगर मेरी बात मानी होती और हानिया की शादी शहरी के साथ की होती, तो फिर देखते सुल्तान भाई क्या क्या देते। अलग से कोठी और उसके अलावा और पता नहीं। बस इफ़्फ़त बस, जाओ बनाओ लिस्ट, बनाओ लिस्ट। आज ढोलकी ना रखा ले, कुछ शुगली हो जाएगा। हाँ अम्मा, जैसे आपकी खुशी। तो फिर तू जल्दी से सरवरी को, आयशा को, शगुफ्ता को और जाने कौन कौन सी वो बच्चियां हैं, सबको ही फोन कर ले। और हाँ, माहम को जरूर बुलाना, बड़ा खूबसूरत गाती है। दादू, हानिया भी बहुत जबरदस्त ढोलकी बजाती है। अरे तो फिर उसे भी बुला ले। तुम्हारी ताई आएंगी क्या? पता नहीं। और अम्मी, अब आप एक काम वाली मासी भी रख लें। क्यों? हम मेहरू तो काम करेगी नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मुझसे इतना काम नहीं होता। ए नसीमा, वो आयशा को फोन कर ले,
उससे कहना हमीदा मासी को बुला ले, ऐ सारा काम घर का वो संभाल लेगी आसानी से। हाँ अम्मा ठीक है, वो काम में भी बड़ी तेज है, मदद के लिए अपनी नवासी और पोतियों को भी ले आएगी। देख सिद्धा, तेरा प्रॉब्लम हल कर दिया मैंने। हाँ दादू, आपने तो मिनटों में मेरा मसला हल कर दिया, वरना अम्मी तो कभी ना बुलाती। हाँ हाँ, अम्मी तो तुम्हारी दुश्मन है ना। अच्छा, आप शॉपिंग के लिए कब चलना है? अरे मैं राहिल को बुला लूंगी, उसके साथ चले जाना, 2-3 जोड़े ही तो लेने। वैसे अम्मा, जिसकी शादी है वो तो कुछ बोलती नहीं, और ये कैसे पटर पटर किए जा रही है। ए नसीमा, इसको टोकना, बोलने दे, ये तो हमारे आंगन की बुलबुल है। देख लें अम्मी, दादू को मेरी अहमियत पता है। हाँ, एक बुलबुल उड़ जाएगी, चंद साल इसको ही चहकने दे। दादू मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आए मेरी बच्ची, बच्चियां तो धन पर आया होती हैं, एक दिन तुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब। जी साहब। भाई वो अंगूठी मिल गई। अच्छा सर, मैंने तो बड़ी दुआएं की थी। कौन सी अंगूठी? हानिया, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हारे खालाजान की अंगूठी खो गई थी, मिल गई। अच्छा, वो मिल गई? आंटी आपने तो मुझे नहीं बताया। चुप करके नाश्ता करो हानिया। बेगम साहिबा, अब तो आपको यकीन आ गया कि मैंने चोरी नहीं की थी। ज्यादा टटर करने की जरूरत नहीं है। जाओ, शहरयार का ब्रीफ केस उसकी गाड़ी में रखो। अच्छा इफ़त, वो लिस्ट बना दी तुमने? नहीं, आज शाम को बना लूंगी। कैसी लिस्ट? भाई वो लिस्ट तुम्हारे ससुराल में देनी है कि जहेज में क्या क्या आइटम होंगे। What rubbish, मामा? What do you mean what rubbish? मेरी भी दुनिया को मुंह दिखाना है? लोग क्या कहेंगे? मेरी बहू कुछ नहीं लाई? फिर तो आंटी वो लोग भी कहेंगे कि परी के कपड़े और ज्वेलरी उनकी मर्जी से आए। लड़के वालों को कोई कुछ नहीं करता। हाँ, लड़की वाले चूंकि कमजोर होते हैं, इसलिए उनकी गर्दन जल्दी दबोच ली जाती है। आपको बहुत दुख हो रहा है। नहीं नहीं, आप लिस्ट बनाएं, हम हाजिर। मॉम, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया सारा? सर पे शादी है और तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने की पड़ी है। शादी है तो मैं क्या करूँ? क्या करूँगी? क्या मतलब? मेरे साथ मार्केट चलो, शॉपिंग करनी है। और क्या करना है? क्या जरूरत है आपको शॉपिंग करने की? जब वो लोग जहेज ही नहीं दे रहे तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरे वाह, कैसे नहीं देंगे जहेज? अगर इतने बड़े खानदान में शादी करनी है, रियाज अहमद को हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। जा रही हूँ उनके घर लिस्ट देने। एनीवेज, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने सोच लिया, शादी अपनी पसंद से करूंगा। वेरी गुड। और आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद
एतराज है मुझसे शादी करने पर? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट आपके पेरेंट्स? उनकी टेंशन नहीं लो, तुम मुझे सिर्फ अपनी रजामंदी बताओ। शहरयार, आप नहीं जानते मैं आपके साथ के ख्वाब कब से देख रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में रजामंदी की मंसूरी देख चुका हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। अस्सलामुअलैकुम ताईजान। अम्मा कहाँ? दादू तख्त पे बैठी आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे भाभी आई हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा, मैं आपसे शिकवा करने आई हूँ। कैसा शिकवा? आपने कभी मुझे दिल से अपनी बहू नहीं समझा। इतने अरसे बाद शिकवा करने आई हो? मैं कल आई थी और आपने जिक्र तक नहीं किया कि इसरार ने जहेज लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने। आपको पता नहीं है? शायद दोनों भाइयों में कोई बात हुई हो। नसीमा, तुम्हें पता है क्या? नहीं अम्मा, मुझसे तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया उन्होंने। अच्छा तो इफ़त, अब तुम बरी की तैयारी करो। दिन ही कितने रह गए हैं, कपड़े भी तो सिलवाने होंगे। जी, आज मैं जा रही हूँ। ताईजान, महरू भी आपके साथ शॉपिंग के लिए जाएगी? वो क्यों जाएगी? मेरी चॉइस को इतनी मामूली है? अरे नहीं नहीं भाभी, आप खुद ही जाइएगा। महरू क्या करेगी आपके साथ जाके? अरे भाई, आजकल तो रिवाज है, दुल्हन अपनी बरी खुद तैयार कराती है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या कुछ लिया जाता है और कैसा होना चाहिए। बुरा ना मनाना बहू, ये रिवाज तो तुम लोगों में है। जब तुम्हारी शादी इसरार से हो रही थी तो सारी शॉपिंग तुमने खुद जाके इसरार के साथ की थी। हमें तो तब पता चला जब इसरार ने इतना बड़ा अटैची कैश ला के यहाँ पटक दिया था। अम्मा, वो कपड़े मैंने पहने थे, इसलिए खुद गई थी लेने के लिए। तो मेहरू की बरी भी तुमने इस्तेमाल करनी होगी। अगर इतना ही शौक है तो फिर चले मेरे साथ। शौक नहीं है, बस बता रही हूँ तुम्हें। रहने दे अम्मा, महरू आखिर इनकी बहू है, उसके लिए अच्छी ही चीजें लेंगी ना। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेहरू जाए। अम्मा, फ्रिज में बैंगन आलू रखे थे, रात के लिए वही बना लूं? अरे बहुत अच्छा, जरा भून के बनाना बैग और साथ चावल भी बनाना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है। अरे वाह, बैंगन बन रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लाए, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, ये कोई काम नहीं करेगी अब। अगर क्यों दादू? अरे बेटा, शादी से पहले तुझे आराम करना चाहिए, वरना चेहरे की रौनक उतर जाती है। दादू, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही होता है। अम्मा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आज इफ़त ने बहुत बेइज्जती कर दी। मैं तो सोच रही हूँ ये रिश्ता ही तोड़ दूं। मेरा दिल बहुत खराब हो गया इस रिश्ते से। अरे क्यों? तेवर देखे थे आपने उसके? मैं आज ही महरू के अब्बा से बात करती हूँ। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी है क्या? नहीं अम्मी। क्या नहीं? मैं शहरयार के बगैर मर जाऊंगी। आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अरे ये क्या हुआ? खून निकल रहा है। पता नहीं, शायद छुरी लग गई होगी। महरू, इस पे कोई पट्टी करो, देखो खून बहा जा रहा है। अरे अरे,
जा मेरी बच्ची, जल्दी से पट्टी कर। मेहरू, मैं सिर्फ शहरयार से शादी करूंगी। शहरयार मेरी खुशी। अगर शहरयार से शादी नहीं हुई तो किसी से नहीं करूंगी। अम्मा, अम्मा, मैंने सरवर भाई को फोन कर दिया। और आयशा को? हाँ, मैंने उसे भी कह दिया है कि कल ढोलकी रखी है। इशरत भाभी कह रही थी उसको साथ ही लेकर आएंगी। अरे मासी का तो कह दिया, मासी हमीदा को जरूर बुला लेना। हाँ हाँ, मैंने कह दिया है उसका भी। चलो, ये काम भी निपट गया। राहिल को याद से कह देना कि ढोलक लेता है। जी, अब तो शगुफ्ता और माहम भी शादी तक यहीं रहेंगी। आए जम जम रहे, रौनक लगी रहेगी। अल्लाह इन रौनकों को हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। इफ़त, जी, ये मेहरू के बरी के कपड़े? हाँ, आज मैं सिर्फ 15 सूट ला सकी हूँ। रश बहुत था ना, आप तो जानते हैं बाजारों का हाल। हाँ, इसमें शादियां भी बहुत। ये है मेरी मेहरू के बरी के सूट? नहीं नहीं। अच्छे है ना? कैसे लगे आपको? साबिर, साबिर, जी साहब। ये कपड़े उठाओ। इन्हें कहाँ रखूं साहब? रखने की जरूरत नहीं, ये कपड़े ले जाकर अपनी बहनों को दे दो। ये सारे सूट अपनी बहनों को दे दो? हाँ हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये कपड़े ले जाओ, जाओ। बहुत शुक्रिया साहब। अगर पसंद नहीं आए थे तो खामोश हो जाओ तुम। जीवन के सहरा में खोई मैं हरू, जीवन के सहरा में खोई मैं हरू। मामा, मैंने कहा ना मैं आपके साथ हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी शहरी, और अब तो मुकाबला बहुत सख्त हो गया। तुम्हारे बाप ने मुझ पर रियाज और मेहरू को तरजीह दी। आप नहीं हारेंगे। बहुत जल्द मेहरू का पता साफ हो जाएगा। शहरी भी इस शादी से राजी नहीं है, बस इसरार से थोड़ा सा डरता है। सच कह रही हो तुम? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शहरी भी बहुत डिस्टर्ब है।
ठीक है, ओके।